वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, बीएचयू इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हैं, तो इसे आप समझेंगे। हम रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना अध्याय से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना किसने की थी? हम रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मान की गणना किसने की थी? इनके ऑप्शन हैं जे थॉमसन, R.A. मिलिकन, रदरफोर्ड, चैडविक। तो इनका आंसर होगा बी, R.A. मिलिकन। और अगला प्रश्न देखते हैं, EPN तथा A कणों के लिए E/m के मान का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है A ग्रेटर देन A, N ग्रेटर देन A ग्रेटर देन P ग्रेटर देन E। बी ऑप्शन है E ग्रेटर देन P ग्रेटर देन A ग्रेटर देन N। सी ऑप्शन है दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, होगा ए, N ग्रेटर देन A ग्रेटर देन P ग्रेटर देन E। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य प्रकृति का सत्यापन किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य प्रकृति का सत्यापन किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, डेविसन व जर्मन ने। फिर से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य प्रकृति का सत्यापन किसने किया था? डेविसन व जर्मन ने। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और बीएचयू जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नियॉन नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार से सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर से सुनिए, नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए 2,6, 2,6, बी 2,8, सी 1, 2, 3, डी 2, 8, 6। इसका आंसर है बी 2,8। इसका आंसर क्या है? बी 2,8। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इसमें 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तब इसका परमाणु भार क्या होगा? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इसमें 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तब इसका परमाणु भार क्या होगा? आंसर इसका है डी, 23। आपको अगले लेक्चर में किस प्रकार से परमाणु भार कैलकुलेट किया जाता है बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, अल्फा कण समान होता है। अल्फा कण समान होता है हीलियम के नाभिक के, हाइड्रोजन के नाभिक के, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के, प्रोटॉन के नाभिक के। तो इसका सही आंसर है ए, हीलियम के नाभिक के। अल्फा कण समान होता है हीलियम के नाभिक के। अगला प्रश्न देखते हैं। गामा किरणें होती है, ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन, ऑप्शन डी निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। 8वां नंबर प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण निकालते हैं तो बनता है उसका क्या बनता है? ए सामरिक भार, बी समस्थानिक, सी समनेट्रॉनिक, डी इनमें से कोई नहीं। 8वां का सही आंसर होगा बी समस्थानिक। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक रेडियो समस्थानिक की अर्धवायु 4 घंटे है। यदि समस्थानिक का प्रारंभिक द्रव्यमान 200 ग्राम हो तो 24 घंटे के पश्चात औक्षित द्रव्यमान होगा। क्या होगा? ए नंबर है 1.042 ग्राम, बी नंबर है 4.16 ग्राम, सी है
3.125 ग्राम और डी है 2.084 ग्राम। इसका सही आंसर होगा सी 3.125 ग्राम। अगला प्रश्न 10 नंबर का देखते हैं। यदि रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो इसकी विघटन दर प्रति इकाई समय में क्या होगी? प्रश्न एक बार रिपीट करते हैं। यदि रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो इसका विघटन दर प्रति इकाई समय में क्या होगी? इसका सही आंसर होगा सी दोगुनी हो जाएगी। 11 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? यह अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मालूम भी होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए मेंडलिप, बी मोसले, सी जॉन डाल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली इसका बी होगा, मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मोसले ने। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? ए नंबर ऑप्शन जे थॉमसन ने, बी जेम्स वेट, सी नील्स बोर, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बिल्कुल सही जान रहे हैं, इसका आंसर है जेम्स चैडविक। ये सब पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इत्यादि में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है, देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता कौन है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए डेवी, बी हेनरी बेक्वेरेल, सी मैडम क्यूरी, डी सीले। इसका सही आंसर है बी हेनरी बेक्वेरेल। 14 नंबर प्रश्न, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इनमें बोरबरी नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनों की वितरण क्रम है, क्या है? ए नंबर है 2,8,6, बी नंबर है 2,8,5, सी 2,8,7, डी 2,8,8,1। इसका सही आंसर होगा सी 2,8,7। अंतिम प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रेडियो एक्टिविटी का एक बेकुरल बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए विघटन प्रति सेकेंड, 2 विघटन प्रति सेकेंड, 3 विघटन प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 1 विघटन प्रति सेकेंड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रसायन विज्ञान में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले इस प्रकार के लेक्चर में बताए जाएंगे। आप हमारा चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी प्रश्न जो हैं उज्ज्वल क्लासेस रतनगंज यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।